नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आज हम बात करेंगे फ्रांस में मोहम्मद पैगंबर के कार्टून को लेकर हुए बवाल की, जिसकी आग फ्रांस से होकर के भारत में भी पहुंच चुकी है। जी हां, भारत के अंदर अनेक शहरों में प्रदर्शन हुए और उस प्रदर्शन में हमने देखा किस तरह से भोपाल के अंदर तो कांग्रेस के एक विधायक ने उस भीड़ का, उस आंदोलन का नेतृत्व किया और वहाँ भड़काऊ भाषण दिए और ये तक कह दिया कि जो भी हमारे मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करेगा उसके साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाएगा जैसा कि फ्रांस में एक छात्र ने अपने टीचर की सर कलम करके किया है। चर्च के ऊपर भी कई जगह हमले हुए और ये हमला रूस में भी हुआ। दुख की और आश्चर्य की बात यह है कि भारत में भी बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग कह जाने वाले लोग उस आतंकी घटना का समर्थन कर रहे हैं, जिसमें मुनव्वर राणा जैसे वो कवि भी हैं जिनको अवार्ड भी मिल चुका है और वो यदा कदा डिबेटों में दिखते हैं। कहने को वो कवि हैं, लेकिन जब कभी इस तरह की बातें आती हैं तो वो कट्टर हो जाते हैं और कट्टरवाद का समर्थन करने लगते हैं। कोई भी ये नहीं कह रहा कि यदि किसी की धार्मिक भावना आहत हुई है तो जिस तरह से बाकी लोग करते हैं कि यदि कोई किसी की धार्मिक भावना को आहत करे तो इसके लिए हर देश में एक कानून बना हुआ है। उस कानून के दायरे में रहते हुए आप पुलिस में कंप्लेंट करिए, पुलिस और कानून उसको सजा देगी। लेकिन यदि आप कहें कि अगर आपने फला फला की शान में गुस्ताखी की तो हम उसको सजा देंगे, फिर ये तो कानून व्यवस्था नहीं रही। अगर हम खुद ही अपने आहत होने पर, अपने चोट पहुंचने पर, अपनी चोरी डकैती पर खुद ही अपने फैसले लेने लगे और खुद ही सजा देने लगे तो फिर जो लंबे चौड़े कानून बनाए जाते हैं और जो पुलिस व्यवस्था है वो किस काम के लिए है। लेकिन ये दुख की बात है कि भारत के अंदर भी इस फ्रांस की घटना के समर्थन में प्रदर्शन हुए और उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि हमेशा विवादों में रहती है क्योंकि वो देश के बारे में जब भी कोई बात आएगी वहां विरोध होगा। सीएए के विरोध को लेकर हमने देखा। आज हम देख रहे हैं कि फ्रांस के मुद्दे पर भी, जबकि वो आतंकी घटना है, पूरे देश और दुनिया के लोग आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए एक हो रहे हैं। यहां तक कि जो सबसे धार्मिक भावनाओं के लिए जाना जाता है सऊदी अरब, वो मुसलमान कंट्री है, इस्लामिक देश है, लेकिन इस्लामिक देश होने के बावजूद वहां के प्रिंस ने कहा है कि मैं फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ खड़ा हूं, मैं उन कट्टरवादियों के साथ नहीं हूं जो आतंकियों के पक्ष में बोल रहे हैं। इससे भी कोई सबक नहीं ले रहा है और ये प्रदर्शन करने में लगे हैं। एक तरह से मैं कहूं तो पूरी दुनिया में एक आप छवि खराब कर रहे हैं और आतंक फैलाना चाहते हैं कट्टरवादी सोच का, कि यदि आप में से कोई हमारी सोच के विरुद्ध पहुंचा तो ये हमारी शरिया के खिलाफ होगा। तो भाई शरिया के खिलाफ क्या क्या है? आप कहेंगे कि यदि जो है, आप देखिए कि कोई जो है हमारे मोहम्मद साहब का अपमान करेगा तो उसकी हत्या कर दी जाए, वो जायज़ है, ऐसा कह रहे हैं लोग। तो भाई ये जायज़ क्या है? अगर कोई इस्लाम कबूल नहीं करेगा उसकी भी हत्या कर देंगे, क्योंकि हमने देखा बल्लभगढ़ के अंदर क्या हुआ कि एक मुस्लिम युवक हिंदू लड़की से दोस्ती करना चाहता है और उसको इस्लाम नहीं कबूलने के कारण से उसको गोली मार दी। आप शादी नहीं करेंगे, दोस्ती हो गई है, शादी करने को कोई लड़की मना कर दे तो उसको गोली मार देंगे। यदि कोई ये जिहादी मानसिकता वाले परिवार की लड़की और कभी किसी और दूसरे धर्म के लड़के से प्यार करने लगे तो भी कबूल नहीं है और कहेंगे ये जो है अपमान हो गया है हमारी शरिया का और इसलिए उसको जान से मार देना ये जायज़ है। मतलब दोहरी मानसिकता के ये जिहादी मानसिकता वाले लोग जो एक तरफ अपनी हर गलत बात को जायज़ ठहराते हैं, ये आतंकी घटनाओं को भी जायज़ ठहराने में लगे हुए हैं और उसमें पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी हैं, उसमें युवा भी हैं। उत्तर प्रदेश में भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जैसे मैंने जिक्र किया, वहाँ छात्र संघ का सदस्य है फरहान जुबैरी। उसने जहरीला भाषण देते हुए कहा कि अल्लाह के खिलाफ कोई गुस्ताखी करेगा तो हम उसका सर कलम कर देंगे और हमारी बुनियादी इस्लाम की बुनियाद पे टिकी हुई है और हमारा जो कलमा है वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। ये जो एएमयू छात्र संघ का सदस्य है,
इसका ये कहना, इस पर पत्रकार ने पूछा कि आपने इस तरह की बातें की है तो क्या आप इस देश के कानून में विश्वास नहीं रखते? आप भारत के अंदर हो। पहली बात तो ये फ्रांस की घटना है, आप उसका प्रदर्शन यहां कर रहे हैं विरोध, तो एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन करिए, अपना विरोध प्रकट करिए। लेकिन आप अगर ये कह रहे हैं भारत की भूमि में खड़े होकर कि हमारे अगर कोई अल्लाह के खिलाफ गुस्ताखी करेगा तो हम उसका सर कलम कर देंगे, इसका मतलब यह हुआ कि आप कानून हाथ में लेंगे। तो कानून हाथ में लेने की अनुमति कौन देता है? बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान इस बात की इजाजत इस भारत के किसी भी वासिंदे को, भारत के किसी भी नागरिक को यह अनुमति नहीं देता कि कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में ले। और इसलिए योगी सरकार ने बहुत ही सख्त कदम उठाया है और उन्होंने पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा है और यह तय किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी यदि फ्रांस के विषय को लेकर और प्रदर्शन करेगा और उल्टी सीधी भाषा इस्तेमाल करेगा, भड़काऊ भाषण देगा, तो उसके खिलाफ उचित धाराओं में, सख्त से सख्त धाराओं में कार्रवाई की जाएगी और उसकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। यह कार्रवाई इसलिए है क्योंकि आप कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आप जो है कानून की व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में पुलिस को सख्त एक्शन लेने के लिए कहा और कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर वो जो छात्र संघ का नेता है फरहान जुबैरी, उसने जो भाषण दिया है उसकी क्लिप की जांच की जाए, उसके वॉइस सैंपल ली जाए और उसकी सत्यता की जांच की जाए। अगर उसमें वो जांच सही पाई गई कि जो वीडियो वायरल हो रही है ट्विटर पे और बाकी प्लेटफॉर्म पर, अगर वो सही है तो सख्त धाराओं के अंदर उस छात्र नेता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई उसकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। योगी सरकार का यह कड़ा फैसला उन जिहादियों के लिए कड़ा संदेश है कि आप कहीं भी देश के कोने में कोई घटना होती है उसका विरोध यहां क्यों करते हो? और अगर करोगे तो तरीके से विरोध करिए। आप किसी की भावना भड़काने का काम करोगे, किसी को दहशत में डालने का काम करोगे, या यहां संविधान के और कानून के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने की बात करोगे, जैसा कि उस जुबैर ने की है। उस जुबैरी ने कहा था कि हमारे मोहम्मद साहब के खिलाफ शान में कोई बात करेगा तो उसका सर कलम कर देंगे। यह बिल्कुल एक आतंकी भाषा है और यह भाषा भारत में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए कि ये जो है यहाँ भारत में बोली जा रही है और पूरे भारत में जगह जगह इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इस विरोध प्रदर्शन के पीछे कहीं ना कहीं आप देखिए वो जिहादी मानसिकता के लोग तो हैं ही, साथ में हमें दिख रहा है कि कांग्रेस भी इसको पीछे से सपोर्ट कर रही है। भोपाल के अंदर तो वो खुलकर के सामने आ गए और उनके विधायक ने बाकायदा वहां भीड़ इकट्ठी की। लेकिन ये जो हो रहा है इसके पीछे की सोच देखिए कि पूरी दुनिया में ये धर्म के नाम पर आतंक फैलाने की एक साजिश है कि हमारे खिलाफ कोई भी कुछ करेगा तो हम पूरी दुनिया में एक हैं। एक होना अच्छी बात है, एक रहिए, एकता में रहिए, सभी को एक होना चाहिए। लेकिन क्या कानून अपने हाथ में लेना चाहिए? किसी को भी धार्मिक उन्माद, धार्मिक आहत भावनाओं को करने का अधिकार नहीं है। तब फिर भारत के अंदर जब कभी गौमांस को खाते हुए अपने फोटो करते हैं कांग्रेसी लोग और केरल के अंदर उन्होंने अपनी वीडियो डाल करके हिंदू समाज को चिढ़ाने का काम किया, तब ये धार्मिक भावना आहत कर रहे हैं, इसका विचार क्यों नहीं किया गया? क्योंकि संपूर्ण समाज यहां भारत में हिंदू समाज गाय को अपनी माता मानता है। लेकिन उस समय कांग्रेसी लीडर गौ का मांस भक्षण करते हुए अपनी फोटो खिंचवा रहे थे, वीडियो वायरल कर रहे थे और बड़ी शान से कह रहे थे कि हमें को तो गाय का मांस खाने में बड़ा मजा आता है। आपको देखिए जो अकबरुद्दीन उवैसी हैं, ये सांसद हैं, लेकिन ये कहते हैं कि गाय का मांस खाने में हमें तो बड़ा आनंद आता है और मैं खाऊंगा। ऐसे कई सारे लोग हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज हैं, उन्होंने भी कहा कि मैं गाय का मांस खाता हूं। बहुत सारे बॉलीवुड के लोग हैं जिन्होंने इस तरह के बयानबाजी की। क्या इससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती? निश्चित रूप से होती हैं। लेकिन इस देश का कानून है कि सबको बोलने की आजादी है। तो भारत में वो जो लिबरल्स हैं, वो जो वामपंथी दल हैं, वो जो कांग्रेसी हैं, वो जो बॉलीवुड के लोग हैं और बहुत सारा मीडिया उन लोगों के पक्ष में खड़ा हो गया जिन लोगों ने इस तरह की बयानबाजी की थी और ये कहने लगे कि धार्मिक आजादी है साहब,
तो खाने की भी आज़ादी है, तो बोलने की भी आज़ादी है। कोई अगर खा रहा है गाय तो ये उसकी आज़ादी है। आप इसके बारे में क्यों उसको ऐसा ले रहे हैं कि उसको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए? और इस तरह की बातें करके उसके पक्ष में लोग खड़े हुए दिखाई दिए। दूसरी तरफ आप देखिए कि फ्रांस में यदि किसी कार्टूनिस्ट ने कार्टून बनाया, उस पर जो बवाल हुआ, उसके बारे में पूरे देश में यह फैलाया जा रहा है जिहादी मानसिकताओं के द्वारा, कट्टरपंथियों के द्वारा, कि उस व्यक्ति का सर कलम कर दीजिए क्योंकि उसने हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। तो पैरा, अगर आपको लगता है कि धार्मिक भावना आहत होती हैं, कि यदि किसी के पूजनीय आध्यात्मिक भगवान अल्लाह जिसको भी आप मानते हैं उसकी शान के खिलाफ कोई गुस्ताखी करे, उसका कोई कार्टून बनाए, निश्चित रूप से ये गलत बात है। लेकिन अगर धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं तो दूसरे धर्मों के लोगों का भी आदर करें, और यदि आप कर नहीं सकते तो कराएंगे कैसे, ये तो आपको विचार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ इस देश में लिबरल्स और कुछ वामपंथी दल और ये कांग्रेसी भी इस बारे में मौन रहते हैं जब कभी दूसरे धर्मों की बात होती है, और केवल एक उन्मादी मानसिकता वाले, जिहादी मानसिकता वाले लोगों की तुष्टीकरण के कारण, उनको वोट बैंक समझकर उनकी वोट लेने के कारण इस मामले में मौन हो जाते हैं, जब वो खुलेआम ये धमकी देते हैं कि यदि कोई हमारे खिलाफ उठ खड़ा हुआ तो हम उसका सर कलम कर देंगे। ये दोहरी मानसिकता इस देश में कैसे पनप रही है, ये कानून को देखना है, ये सरकार को देखना है। उत्तर प्रदेश के योगी जी ने जिस तरह का सख्त एक्शन लिया है और सख्त कानून बनाने की बात की है, आज मैं समझता हूँ पूरे भारत में ये इसी तरह का सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, ताकि एक दूसरे के धर्म का कोई भी मजाक ना बना सके, किसी की भी धार्मिक भावनाएं कोई आहत करने का विचार ना करे। नमस्कार।